जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम। कीर्तन चल रहा था, अजामिल आ गया ये बगीचे में, कौन श्री राम जयकार के जयकार लगाए, कौन हो? अजामिल ने डांट लगाई, महात्माओं ने भजन बंद किया, बोले ये तो बड़ा डाकू है। अरे ये तो महात्मा शांत हो गए, बोलिए कौन? बोले अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस बगीचे में आने की? बोले भैया हमको तो तुम्हारी पत्नी ने यहाँ ठहरा दिया है, हमने तो रात में आपका अन्न खाया है और हम तो यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, हमसे क्या नुकसान? ऐसे वार्तालाप कर रहे थे तो उनकी पत्नी वो आ गई। अब पत्नी बोली क्यों डांट लगा रहे हो, हमने रखा है इनको, तुम क्यों डांट लगा रहे हो? अजामिल अपनी पत्नी से डरता था, केवल सुंदर चमड़ी के कारण कहीं छोड़ के न चली जाए, है ना। हाँ, और अच्छा आज भी अजामिल है, अगर आप सोचो तो खुर्जा में तो नहीं है, खैर हाँ खुर्जा में कोई अजामिल नहीं है, लेकिन बिहार की बात हो रही है, आज भी अजामिल हैं जो गोरी चमड़ी पर मारे जाते हैं। पहले भजन गाया करते थे, हम मालूम है कौन सा था? सीताराम 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 कहिए और जैसे जैसे रखे राम वैसे वैसे रहिए। कौन सा भजन है? ए जिज्जी बीच वाली, क्या बताई हमने? देख लो, इसीलिए मोगे मुंह प्रसन्न होता है ना, ऐसे आप भी प्रसन्न हो गया। हाँ ऐसे ही याद रखा। लेकिन आजकल भजन मान में ऐसे हम भजन गा रहे थे, सीताराम 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 कहिए, है ना, और जैसे जैसे राखे राम वैसे वैसे रहिए। लेकिन जो अजामिल है ना, अब खुर्जा में तो नहीं कह सकता, यहाँ तो कथा कर रहा हूं मैं, लेकिन कहीं अजामिल भी होते हैं, वो अजामिल का एक नियम है, वो कहते हैं सीताराम 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 कहिए और जैसे जैसे राखे घरवाली वैसे वैसे रहिए। अब आप लगा लो, सब बड़ी बुरी सब जानते हैं, जो घरवाले की बात मार रहे वो क्या अजामिल थे कम है? न माँ की मान लो, न बाप की मान लो, न भाई की मान लो, न बहन की मान लो। जो घरवाली कह रही है भैया मानेगो तो आपको मिल भी जाएंगे, अड़ोस पड़ोस में कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे अजामिल। इसलिए जब उन्होंने देखा तो अजामिल आ गया, यहां से जाओ फटाफट उठाओ, पत्नी आ गई, चुप रहो हमने रखा है। अरे तो देवी मैं क्या कुछ कह रहा हूं, तो फिर डांट क्यों लगा रहे हो? अरे मैं कुछ नहीं कह रहा देवी, अब भैया पत्नी से तो डरना पड़ता है ना। हाँ हाँ, इसलिए उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ यहां से। तो सब ऋषि मुनि जो है संत महात्मा वो कहने लगे, देखो भैया अजामिल हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है और हम नमक हराम नहीं है, हम हलाल जरूर करेंगे आपका, इसलिए हमारी एक इच्छा है, हमने खाना खाया तो भोजन कराने के बाद दक्षिणा देनी पड़ती है। अजामिल बोला हमारी दक्षिणा यही है कि आपका कमंडल नहीं छीना, चिमटा नहीं छीने, ढोलक नहीं छीने, आप यहां से जाइए। अजामिल की पत्नी बोले तुम चुप रहो जी, महात्मा जी क्या दक्षिणा चाहिए? अरे बेटी आपके व्यवहार में और आपके पति के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर। कहीं कहीं तुमने देखा हो पत्नी कितनी स्वभाव की अच्छी होती है, पति कैसा होता है, कहीं कहीं पति अच्छे होते हैं, पत्नी कैसी होती है। तो स्वभाव की कीमत होती है, दोनों की वैसे तो वैल्यू बराबर है, लेकिन स्वभाव की कीमत है ज्यादा होती है। तो बोले बताओ हे महात्मा जी आपको दक्षिणा क्या चाहिए? बोले हमारी इच्छा ये है कि तुम्हारे 9 पुत्र हैं और हमने अब भी अपनी योग माया से हमने भगवान का ध्यान करके देख लिया तुम इस समय भी गर्भवती हो और तुम्हारे पुत्र होगा, और पुत्र हो तो हमारी इच्छा ये कि हमारी दक्षिणा ये कि उस पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अजामिल बोला रख लेंगे, हमारी मर्जी, तुम क्या, तुम चुप रहो जी। अब चुप हो गए, वो तो चले गए, उस पुत्र का नाम नारायण रख लिया। 80 वर्ष के अजामिल की मृत्यु होने वाली है, तो वहां से उन्होंने यम के दूतों को देखा। यम के दूत आ गए। यम के दूत कैसे होते हैं? बड़े बड़े नाखून होते हैं, हाथों में मुद्गर होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं, काला शरीर होता है, आंखें बड़ी लाल होती हैं। उनको देख करके डर लग गया। अच्छा दूत सबको दिखते हैं, अंतिम समय पे द्रव्य दृष्टि मिलती है। जैसे आपने देखा होगा आपके बड़े बूढ़े भी जब जाते हैं, किसी किसी के अच्छे वाले की नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो
अंत समय में आंसू निकलते हैं, वो डरते भी हैं, तो उन्हें वही दूत दिखते हैं। तो वो अपने पुत्र को चिल्लाने लगा, अरे पुत्र नारायण 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 नारायण। अब भगवान का सिंहासन हिल गया, अरे मुझे नारायण कौन बुला रहा है। तुरंत उन्होंने अपने पार्षदों को भेजा, जाइए और मेरे देखो भक्त की रक्षा करो। 2 आ गए पार्षद और 2 हो गए दूत, दोनों में झगड़ा। बोले ये तो हमारे है ना, हम ले जाएंगे। वो बोले हम ले जाएंगे। दूतों को परास्त किया उन्होंने, नहीं। अब दूत बेचारे है ना, भगवान के दूत तो ले गए और यम के दूत जो है हार के चले गए। यमराज जी से बोले, अरे महाराज आपने कहां भेज दिया। 2 वहां पार्षद से आ गए, जिनके 4 भुजाएं थी, उन्होंने हमसे है ना वार्तालाप किया और हमसे झगड़ा किया, हमको परास्त किया, हम उनको नहीं ले पाए और तुम हर जगह भेज देते हो। यमराज जी अपने दूतों को प्रणाम कर रहे, देखो कितनी विचित्र बात है। जबकि यमराज जी दूत को प्रणाम करते थे, लेकिन आज दूतों को यमराज जी प्रणाम कर रहे हैं। भैया तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, मैंने आज तक भगवान के पार्षद को नहीं देखा, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, लेकिन तुमने भगवान के दर्शन कर दिए, तुम जीवन धन्य हो गया। अब दूत कहने लगे कि कम से कम हमें इतना तो बता दिया करो, किसको लेकर के आया करें, किसको न लेके आया करें। तब यमराज जी कह रहे हैं, देखो सुनो, जो नास्तिक हैं उनको तो लेके आया करो, जो आस्तिक हैं उनको लेके मत आया करो। बोले हम कैसे पहचानेंगे। अरे सीधी सी बात है, अंत समय में या जीवन भर राम कहे, कृष्ण कहे, दामोदर कहे, गोपी जन कहे, है ना, राधा कहे, मोहन कहे, कृष्ण, अरे अनेक अनेक नियम। तो उन्होंने कहा कि जो इनमें से किसी का भी नाम ले ले उसको मत लेकर के आया करो। तब जाकर के उन्होंने उनका ध्यान किया, चिंतन किया, इनका कल्याण को। बोलिए गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अब सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया। कथा कौन सुना रहे हैं? सुखदेव जी। किसको सुना रहे हैं? परीक्षित जी को। जब संशय होता है तो भक्त वक्ता से कोई भी प्रश्न कर सकता है, लेकिन समय के अनुसार। ऐसा नहीं कि बीच में खड़े होकर के प्रश्न कर दे। समय मिले बाद में एकांत में व्यास जी के पास जाकर के हर प्रश्न का उत्तर है ना भगवान दिलवाते हैं। तब उन्होंने देखा तो बोले, उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु आपने जितनी भी चरित्र बताए हैं, चरित्रों का वर्णन किया, आपने सब में ऐसे किया है कि भक्तों की रक्षा करते हैं और दुष्टों को मार देते हैं। अरे किसी और भी चरित्र का वर्णन करिए। तब वो कह रहे हैं, देखो भगवान किसी को नहीं मारते, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार मारा जाता है। कौन बुरा लगता है? देखो 2 बेटा होते हैं या 4 बेटा होते हैं, 4 बहू घर में आ गई, सास को 4 बहू प्रेम करती हैं और सास भी 4 बहुओं को प्रेम करती है, लेकिन उसमें से कभी कभी आपने देखा कि 2 बहू अलग रह रही है और एक बहू से उसका पर्दा खा रहा है,
तो वो छोटी बहू या बड़ी बहू के साथ में रह रही हैं। क्यों? बहू तो दोनों एक जैसी, चारों को ब्याह के लाए, चारों बात करती हैं, लेकिन उसका व्यवहार मधुर है। जो सास की सेवा भी करती है और सास उससे प्रेम भी करती है। और एक बहू ऐसी है, वो अलग भी रहती है, सास को कोई मतलब नहीं है, उसे सास से कोई मतलब नहीं है। तो सब भक्त बढ़िया हैं और सब भगवान के भक्त हैं, लेकिन व्यवहार से आदमी मारा जाता है, व्यवहार से अपना, व्यवहार से पराया होता है। तो बोले कैसे? कि तब उन्होंने कहा कि देखो सुनो परीक्षित जी से बोले भगवान के मैं ज्यादा तुमसे नहीं बता सकता। सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो सहदेव ने श्री कृष्ण को अधिकारी मानते हुए जब पांडवों, तुम्हारे बाबा जो पांडव है ना, परीक्षित को बता रहे, क्योंकि परीक्षित जी अभिमन्यु के, उनके फिर अर्जुन, अर्जुन के जो है दादाश्री और दादाश्री के, यानी बाबा पर बाबा, ये बड़े बाबा है। बोले तुम्हारे बड़े बाबा जो थे ना, उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया, पांडवों की बात करने लगे। बोले फिर? तो उन्होंने कहा कि एक अतिथि बनाया जाता है। अतिथि मीन्स कोई विशेष फैक्ट्री का काम हो, गृह प्रवेश हो, तो मान धमान से फीता कटवाते हैं, फैक्ट्री का होता उद्घाटन करने के लिए मंत्री इत्यादि आते हैं। इसी तरह से उसमें अश्वमेध जब हो रहा था, तो अश्वमेध जब यज्ञ हो रहा था, तो उसमें किसको नियुक्त किया जाए, यानी अतिथि किसको बनाया जाए? तो पांडव कहने लगे कि भैया पुत्र में उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण भगवान ही एक ऐसे हैं जिनका तिलक कर दो, वर्ण कर दो, माला पहना दो, इनसे ही आगे कार्रवाई करा दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने ऐसे कहा, जय हो मैया की जय हो। तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण को, तो जैसे ही कृष्ण भगवान का तिलक करने के लिए पांडव तैयार हुए, तो एक इनके मुसेरा है ना भाई था, जो कन्या का, इनका भी मौसी का एक बेटा था, शिशुपाल। शिशुपाल कहने लगा भाई वाह, हम क्या किसी से कम है, हमारा तिलक कराओ, हम क्या राजा नहीं है, हमको क्या शक्ति नहीं है? ये कौन है जो इसकी न तो जाति का पता, न बिरादरी का पता, न बाप का पता, न मैया का पता। अब वो उसको गाली देना चालू कर दे, ये भगोड़ा है, ये चीर चुराता है, ये डरपोक है, ये पीठ दिखाता है, और ये ग्वाला है, ये ग्वारिया है, और ये उसको तो 50-60 गाली, 70-80 गाली दे दी। भगवान श्री कृष्ण भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। अर्जुन उठे, भीम उठे, शांत, सबको शांत कर देते। क्यों? क्योंकि जब ये शिशुपाल जब पैदा हुआ था ना, तो इसकी आंखें जो यहां थी ना, ये तो थी, एक आंख यहां पर और थी विचित्र, हाथ दो नहीं थे इसके, 4 हाथ थे, पैर कहीं की जगह पर कहीं लगे हुए थे, यानी ऐसा मान लो टेढ़ा मेढ़ा बदसूरत। अब इन्होंने डस्टोन किया। जब डस्टोन किया तो आप लोगों के यहाँ भी चलता है कि, हम सब लोगों के यहाँ चलता है कि बच्चे को आशीर्वाद दिलवाते हैं। तो सबकी गोद में दिया जा रहा था, सब लोग लाइन से बैठे थे, तो गोद में दे दिया, बहुत बढ़िया बच्चा। अब कोई बुराई तो कर नहीं सकता है कि अच्छा बच्चा नहीं, सब बढ़िया बताते, चाहे मकान बनवाओ, चाहे कोई कह तो नहीं सकता है कि ये बदसूरत है। मैया लेकर के सबके आशीर्वाद दिलवा रही है। श्री कृष्ण भगवान के पास आए। श्री कृष्ण भगवान ने जैसे गोद में लिया, टच किया बच्चे को, तो उसकी जो आंख वांख अलाय वलाय जो थी सब साफ हो गए, बिल्कुल खूबसूरत बढ़िया बन गया। तो उनको ये पता था, बुआ को, जब ये बच्चा पैदा हुआ था, तभी संत ने कह के गए थे कि देखो, जो जिसकी गोद में देने से ये बच्चा ठीक हो जाए, वही तुम्हारे बच्चे का वध करेगा। तो उन्होंने पल्लू फैला करके ये कह दिया, बेटा मैं तेरी बुआ हूं, मां हूं मैं तेरी, इस बच्चे को तू मारना नहीं। कन्हैया मुस्कुराए, अरे मेरी क्या गलती है या इसकी क्या गलती है, जो हम लड़े आपस में क्यों मारेंगे हम? नहीं नहीं, मैंने सुना है जो इसको तारेगा वो मारेगा, और जो जिसकी गोद में देने से हाथ पैर ठीक हो जाएंगे वो इसको मारेगा। पैर
90 डिग्री के एंगल में मोड़ लो, इधर भगवान की तरफ मत करो, उधर कर लो पैर, इधर कर दो, इधर कर दो। हाँ, डायरेक्ट नहीं करते, कोई बात नहीं। नहीं, हमारा तो देखो, अब आपने नियुक्त किया है, व्यास जी के पद पे बैठाया, तो थोड़ी सी बताने की जरूरत है। हम क्या ये आते हैं, चाहते हैं कि आपका भी कल्याण होना चाहिए, इसलिए बता देते हैं। तो बोले मैं क्यों मारूंगा? नहीं नहीं बेटा, तू ही मारेगा, तू मारेगा। पल्लू फैला दिया, मैं मेरी गोद में लाला डाल दे। कन्हैया मुस्कुराए, बुआ चिंता मत कर, अब यही मुझसे लड़ने के लिए आए और यही मुझे सुनाए उल्टी सीधी, मैं एक नहीं दो नहीं, इसकी 100 गाली 100 अपराध माफ कर सकता हूं, लेकिन 100 से ज्यादा बुआ को संतुष्ट कर दिया। अरे 100 कौन ना करेगा, एक आज गलती हैगी तो कोई बात ना है। तो वहां शिशुपाल ने देते 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 80-90 गाली दे डाली, और कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, बोले ये मेरा क्या कर सकता है, ये मेरा क्या कर सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और मैं तो इसको गाली 1 नहीं 1000 नहीं 100 नहीं 1000 दूंगा। ये जीव चुनाता है, इसके पिता तक की पता नहीं, एक पिता है कि 2 पिता हैं, कोई कहता है कि नंद बाबा का, कोई कहता बसदेव का, माँ का भी पता नहीं है, कोई कहता देवकी का, यानी माँ को भी गाली पिता को भी गाली। जैसे 99 हुई, सोई श्री कृष्ण भगवान ने उठा लिया चक्र सुदर्शन, बोले बस अब जागा मत देना, 100 गाली होने के बाद में तुम एक गाली नहीं दे सकोगे, तू मेरा क्या कर लेगा, 100 कर दे। पूरी भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। जय जय श्री राधे, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, बोले गोविंद भगवान की जय। शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल का वध करने के बाद में अब देखिए, एक राजा थे, उग्रसेन का भी नाम सुना होगा आपने, शुभसेन का भी नाम सुना हुआ है ना। तो इनकी मां हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का नाम सुना होगा आपने। मां बहुत सुंदर सी, सुंदर मां थी, गलती हो गई, हिरण्याक्ष पैदा हुए। हिरण्याकश्यप दोनों भाई थे। हिरण्याक्ष ने आतंक फैलाया और पृथ्वी पाप के कारण रसातल में चली गई। भगवान पृथ्वी को लेकर के 12 भगवान जो है, जब प्रार्थना देवताओं ने करी तो 12 भगवान का रूप बना करके इन्होंने पृथ्वी को रसातल से निकाल रहे थे। इधर से हिरण्याक्ष आ रहा था, नारद जी मिल गए। नारद जी से कहने लगे, बीड़ा बजाते रहते हो, कुछ काम भी है, हमसे युद्ध करो, मल युद्ध करो। नारद जी बोले, भैया नारायण 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 नारायण, अरे हम युद्ध कहाँ करने वाले, अरे अगर तुम्हें युद्ध करना तो अपने जैसा मजबूत योद्धा देखो, पहलवान देखो। बोले कहाँ मिलेगा? बोले पृथ्वी को लेकर के रसातल से देखो, बाहर जा रहा है ना, हाँ सूअर का बच्चा, सो से पकड़ लो। अब तो वहां जा गए, हमसे युद्ध करो। भगवान कुछ नहीं कहने लगे। बोले क्यों? बोलेगा हमें पता है तू है तो जानवर। भगवान पे कहां रुका गया, उन्होंने पृथ्वी को थोड़ा स्थिर किया और उन्होंने उसका वध कर दिया। तो इसका भाई था, भाई ने भाई का बदला लेने के लिए बहुत प्रार्थना करी और ब्रह्मा जी की प्रार्थना करी। ओम ब्रह्म देवताय नमः, ओम ब्रह्म देवताय नमः, ओम ब्रह्म देवताय नमः। जब प्रार्थना करी तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने कि भैया हमें ऐसा वरदान दे दो, ऐसा वरदान दे दो कि हम कभी मरे ही ना। अब ब्रह्मा जी कहने लगे, ऐसा वरदान तो हमने आज तक किसी को दिया ही नहीं है और नहीं दे सकते, क्योंकि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, अमर कोई ना रहा है।
अगर ऐसा कोई वरदान होते तो न राम जाते, न रहीम जाते, न कृष्ण जाते, सबको जाना पड़ा है। न नल जाते, न नील जाते, न आला जाते, न उदल जाते, है ना, न ऋषि मुनि जाते, ऐसा कोई रुखाई नहीं है। तो बोले कि फिर मुझे, है ना, ऐसा वरदान दो कि मैं न किसी पशु से मरूं, न इंसान से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न, है ना, सुबह मरूं, न शाम को मरूं, और नहीं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। सब सुनते रहे, सब सुनते रहे, सब बोले चल ठीक है तथास्तु। अब तो उसने आतंक फैला दिया, आतंक फैला दिया, है ना। इनके 4 भाई थे, जिसमें हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी उनका नाम था कयादु। तो इंद्र ने सोचा कि ये तपस्या करके आ रहा है, कहीं ऐसा न हो कि मेरे सिंहासन को ले ले। जब कोई भक्त तपस्या करता है तो इंद्र को सबसे पहले चिंता हो जाती है कि ये तपस्या करके मेरी गद्दी को न छीन ले। इंद्र ने आकर उनके पुत्रों को, भाइयों का वध कर दिया। कयादु गर्भवती थी, रक्षा करने के लिए नारद जी के आश्रम में पहुंचा दिया। बेटी समझ करके पालन पोषण किया और प्रहलाद जी का जन्म हुआ। इधर प्रहलाद जी का जन्म हुआ, आदि से ज्यादा शिक्षा और नारद जी ने प्रहलाद जी को दे दी, यानी पूर्ण विश्वास करा दिया कि भगवान है, बिना भगवान के कुछ नहीं है, एक श्वास भी बिना भगवान के नहीं ले सकते। हम कितना भी करें कि ये कथा हम करा रहे हैं, कथा हम कर रहे हैं, ना न हम कर रहे न आप करा रहे। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से मोहन सब काम हो रहा है, करते हो गोविंद मेरा तो नाम हो रहा है। अच्छा बताओ, भागवत किसने कराई है? आज ये चल रही है भागवत कथा, कौन करा रहा है? गलत फहमी में मत रहो, ये नहीं करा रही हैं। अभी तक इतनी कथा समझाई 3 दिन से, तब वो अभी ये करा रही हैं, ये ना करा रही है ना। हाँ, याद कर लेंगे रात को, मोबाइल चलाओ और टाइम निकाले के। हाँ, तो न ये करा रही और न हम कर रहे, तो फिर कौन कर रहा है? शायद मेरे प्रभु का ख्याल, 3 साल पहले की बुकिंग है ये। शायद मेरे प्रभु का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए भक्तों ने ये काम कराया है। शायद मेरे प्रभु का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए भक्तों ने ये कार्य कराया है। जय जय सीताराम बोलो, जय जय, जय जय सीताराम बोलो, जय जय, जय जय सीताराम बोलो, जय जय, बोलो जय जय सीताराम बोलो, जय जय, 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 जय जय,
जय जय